तो बच्चों, इस YouTube चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर 2। इसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, यानी कि दो चर वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, तो चलिए हम इसको समझते हैं। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है क्या, एक पद वाले रेखीय समीकरण। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो पद वाले बात करेंगे। तो हम नॉर्मली जो इक्वेशन लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारा इस तरीके का इक्वेशन होता है। ठीक है, अब चूंकि हमें तुलना करनी है, तुलना करने के लिए तो कम से कम दो इक्वेशन होने चाहिए। तो दो इक्वेशन होने चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको a1 कर देंगे। a1 b1 c1 को, इसको पहला समीकरण कर लेंगे और दूसरे को a2x प्लस b2y प्लस c2, इसको 0 करके ये समीकरण दूसरा कर लेंगे। ठीक है, अब हमें इसकी तुलना करनी है। इसकी तुलना करनी है तो तुलना करने के लिए क्या होगा, हम x, तो देखिए x और y ये तो क्या है, ये तो चर पद है। ठीक है, लेकिन a, b और c ये ऐसा है जो अचर पद है, ये नॉन वेरिएबल्स है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसी की हम तुलना करेंगे। तो जब हम इनका कंपेयर करते हैं तो हमें क्या करते हैं, तो कंपेयर करने पे हमें क्या चीज मालूम पड़ेगा कि ये जो दोनों रेखाएं हैं, जो रेखाएं होंगी ये एक कितने बिंदु पर काटेंगे। तो कितने बिंदु पर काटती है पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो पहला है, अगर एक बिंदु पर काटती है, कितना, एक बिंदु पर काटती है। ठीक है, एक बिंदु पर काटना, ठीक है, काटना नहीं, यहां पे मिलना कहेंगे हम। एक बिंदु पर मिलती है तो क्या होगी, इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी। क्या, प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है, दूसरा, अगर एक से ज्यादा बिंदु पर काटती है, यानी कई बिंदु पर काटेगी। तो अगर कई बिंदु पर काटेगी, ठीक है, कई बिंदु पर काटती है, कई बिंदु पर काटती है तो वो होती है संपाती रेखा। ठीक है, और तीसरा जो होता है, तीसरा होता है किसी बिंदु पर नहीं काटती। क्या, किसी बिंदु पर नहीं मिलती। अगर किसी बिंदु पर नहीं मिलती तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। ठीक है, ठीक है ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, क्योंकि ये इंटरसेक्ट करती है एक जगह पर। ठीक है, दूसरे को बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। लाइन यानी कि ये एक दूसरे से मिली हुई होती है, एक दूसरे के ऊपर ही होती है, इसी को संपाती रेखा भी बोलते हैं। और इसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब क्या करते हैं, अब हम इनका कंपेयर करते हैं कि दोनों अगर अगर कहीं पर मिलती हैं, किसी पॉइंट पर मिलती हैं, तो वो किस जगह पर मिल सकती हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम, देखिए कंपेयर करते हैं। a1 और a2 का अगर कंपेयर करने पर b1 और b2 के कंपेयर में नहीं है, अगर b2 के कंपेयर में नहीं है तो वो हो जाएगा प्रतिच्छेदी रेखा। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये एक बिंदु पर काटती है। कितना, एक बिंदु पर। ठीक है, एक बिंदु पर काटती है। क्लियर हो गया। अब दूसरा, अगर a1 और a2 का कंपेयर करें, a1 और a2 का कंपेयर करें, लेकिन b1 और b2 के कंपेयर में तो हो, यहां पे बराबर हो, लेकिन c1 और c2 के कंपेयर में ना हो, c1 और c2 के कंपेयर में ना हो, ये ना हो, तो क्या होगा, ये हो जाएगी समांतर रेखा। ये क्या हो जाएगी, समांतर रेखा। ठीक है, इसको यानी कि पैरेलल लाइन। ठीक है, क्योंकि ये कहीं पर भी नहीं मिलेगी। क्या होगा, कहीं पर नहीं मिलेगी। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब तीसरा देखते हैं, अगर a1 a2 और b1 b2 बराबर है, a1 बाई a2, यानी a1 और a2 का कंपेयर करने पर b1 बाई b2 के कंपेयर में है, और c1 बाई c2 के कंपेयर में भी है, इसके भी कंपेयर में है,
तो ऐसी रेखा जो होगी वो संपाती रेखा हो जाएगी। कैसी रेखा हो जाएगी? संपाती रेखा, क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ही रहेगी। ठीक है, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन। समझ में आ गया? क्योंकि ये एक दूसरे के ऊपर ही रहेगी, यानी कि कई बिंदु पर मिलेगी। ठीक है, कई बिंदु पर मिलेगी। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि अगर हम दो इक्वेशन का रेखाओं के दो रेखाएं हैं, दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो अगर वो एक बिंदु पर काटते हैं तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन बोलेंगे। अगर एक से ज्यादा बिंदु पर काटती है तो उसको क्या बोलेंगे? संपाती रेखा। एक से ज्यादा का मतलब एक दूसरे पे ऊपर ही होगी। ठीक है, उसको कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखा बोलते हैं। और तीसरा होता है वो किसी बिंदु पर नहीं मिलेगी, उसको समांतर रेखा यानी कि पैरेलल लाइन बोलते हैं। क्लियर हो गया? हमें निकालने के लिए हम इक्वेशन देख के देखते हैं। अगर A1 A2 का कंपेयर करेंगे और B1 B2 के कंपेयर में नहीं है तो वो प्रतिच्छेदी रेखा होगी यानी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अगर ये दोनों के बराबर है लेकिन इसके बराबर में नहीं है, C1 C2 के बराबर में नहीं है, तो वो समांतर रेखा होगी, वो कहीं पर नहीं मिलेगी। और अगर तीनों ही बराबर है, तीनों को कंपेयर करने पर बराबर मिलता है, वो संपाती रेखा होगी। यही 3 कंडीशन हो सकती है। आपको समझ में आ गया? तो ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन आता है कि दो जो इक्वेशन दिए हुए हैं उसमें आपको बताना है कि वो ऐसी कंसिस्टेंट लाइन बनाएगी या इनकंसिस्टेंट लाइन बनाएगी। तो आपको बता दो, हिंदी में बोलते हैं संगत और असंगत रेखा। तो आपने देखा A1/A2, अगर A का कंपेयर और B का कंपेयर करेंगे, अगर ये कंपेयर में बराबर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा होती है। एक बिंदु पर काटती है यानी कि एक ही हल होता है उसका। अगर A1 और B1 ये दोनों कंपेयर में बराबर हैं लेकिन C1 नहीं है तो वो लाइन पैरेलल हो जाएगी, वो समांतर रेखा यानी कि उसका कोई हल नहीं होगा, कोई बिंदु नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी जहां पे तीनों ही बराबर हो जाएंगी, A1 और मतलब A और B और C तीनों को कंपेयर करेंगे तो तीनों ही बराबर निकलेगी। तो ऐसी कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखा में असीमित कई बिंदु होते हैं इनका, लेकिन इनके कई हल भी हो जाते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने आता है कि संगत और असंगत रेखा ये क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा जो कि किसी बिंदु पर मिलती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? संगत रेखाएं। ये कौन सी होती हैं? ये संगत रेखा होती है। ठीक है, और ये भी संगत रेखा होती है। ठीक है, लेकिन जब पैरेलल लाइन आती है, पैरेलल लाइन ये जो है थोड़ा सा इसमें है, ये असंगत हो जाती है। क्यों असंगत हो जाती है? क्योंकि ये कहीं पर मिलती ही नहीं है, ये कहीं पर नहीं मिलती है। इंग्लिश में बोलते हैं संगत को कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट, एंड असंगत को बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तो आपके सामने ये सवाल भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी तक आपने पढ़ा कि अगर आपके पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो वो इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा या फिर पैरेलल होगा, यानी कि एक बिंदु पर वो प्रतिच्छेद करेगा या कई बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेगा या फिर किसी बिंदु पर प्रतिच्छेदित नहीं करेगा। आपने इस चीज को देख लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है तो उनके जीरोज आप किस तरीके से निकालेंगे। तो आपके पास दो मेथड होता है, एक होता है ग्राफ विधि और एक होता है सब्स्टिट्यूशन विधि, यानी कि ग्राफ की तरह से और विस्थापन विधि। तो हम इसको एक कुछ आप एक्सरसाइज 3.2 से हम क्वेश्चन लेते हैं और वो है पहला क्वेश्चन है, वहां से हम लेते हैं आपको इसको समझाते हैं और इनको हम दोनों तरीके से ग्राफ विधि और विस्थापन विधि दोनों तरीकों से इसको सॉल्व करके आपको दिखाएंगे। तो पहले देखते हैं x + y = 14। यहाँ पर आपका पहला इक्वेशन ये है। यहाँ पर हम देखते हैं यदि x सपोज करो 2 है तो y क्या होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 + y = 14, यानी कि y = 14 - 2 = 12, यानी कि आपके पास पहला पॉइंट जो मिलता है, फर्स्ट पॉइंट आपको मिलेगा वो है 2 और 12। ठीक है, ये आपका पहला पॉइंट मिल गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट हम देखते हैं x = 5 मान के देख लेते हैं। तो 5 + y = 14। यहाँ पर आप कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पर हमने 2 लिया है, यहाँ पर 5 लिया, कोई भी आप नंबर ले सकते हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस रखेंगे ना तो ग्राफ में आपको आसानी से दिख पाएगा। तो बस इसके लिए हमने आपको ये नंबर लिया है और कोई बात नहीं है। तो 14, यहाँ पर y = 14 - 5 = 9। ठीक है, आपको ये 2 पॉइंट मिल गए। यहाँ पर आपको दूसरा पॉइंट मिलता है 5 और 9। ठीक है, आपको पता है x और y लिखे जाते हैं। तो आपके पास पहला पॉइंट इस इक्वेशन का x + y = 14 का आपके पास 2 पॉइंट मिलता है, 2 और 12, और दूसरा है 5 और 9। ठीक है, अब हम दूसरे वाले पे देखते हैं, दूसरा इक्वेशन देखते हैं जो कि x - y = 4। यहां से हम चेक करते हैं, अगर हमने यहाँ पर x सपोज करो हमने 2 और 5 ले लिया है, यहाँ पर हम 3 मान लेते हैं। अगर x = 3 है तो क्या हो जाएगा,
यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी कि इसको 4, तो हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 माइनस 4 इक्वल टू वाई, यानी कि वाई इक्वल टू -1। ठीक है, यानी कि आपके पास पॉइंट क्या मिलता है, पहला पॉइंट आपको मिलेगा 3 और -1। ठीक है, ये पहला पॉइंट मिल गया कहां से, x माइनस वाई इक्वल टू 4 से। ठीक है, दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, यहाँ पर हम देख लिया 2 हो गया, 5 हो गया, 3 भी हो गया, यहाँ पे थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं, 7 ले लेते हैं। ठीक है, अगर x इक्वल टू 7 हो गया तो क्या हो जाएगा 7 माइनस वाई इक्वल टू 4, यानी कि 7 माइनस 4 इक्वल टू वाई, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यहाँ पर हमें दूसरा पॉइंट मिलता है 7 और 3 का। तो हमारे पास कुल मिलाकर 4 पॉइंट हो गए, पहले एक दूसरे से 2 पॉइंट और दूसरे एक दूसरे से 2 पॉइंट। ठीक है, अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बना के देखते हैं, हमारे पास देखिए x में और y में हमारे पास मैक्सिमम नंबर कितना आया है 12। सॉरी, x पर हमारे दोस्त पहला नंबर कितना 12 तक आया है। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से, हमें y के लिए 12 तक हमें देखना पड़ेगा। इस तरीके से हम देखते हैं, थोड़ा ऊपर लंबा रखेंगे तो उसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। हमने एक नंबर ले लिया यहाँ पर, इसको लिख लिया 2 3 4 5 6 9 10 11 12 13 14। ठीक है, इसी तरीके से हमने एक्स एक्सिस पर ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हमने एक नंबर ले लिया, इसका माइनस में भी जरूरत पड़ेगी तो हमें -1 और -2 भी हमने ले लिया। ठीक है, तो हम देखते हैं कहां पर आएगा पहला पॉइंट 2 और 12, यानी कि 2 और 12, यानी कि यहाँ पर पॉइंट आएगा, पहला पॉइंट 2 और 12 ये पॉइंट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आएगा 5 और 9, यानी कि 5 और 9 ये आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, ये होगा 5 और 9। तो हमारे पास ये पहले इक्वेशन से हमें ये 2 पॉइंट मिलते हैं, और अगर उनको सीधी लाइन में मिलाते हैं तो ये कुछ इस तरीके से जाएगी। ठीक है, इस तरीके से हो गई। अब हमारे पास दूसरा मिलता है x माइनस वाई से, तो 3 और 1, 3 और y माइनस 1, 3 और -1 ये यहाँ पर आता है। ठीक है, ये हो जाएगा 3 और -1, और दूसरा है 7 और 3, तो 7 के साथ 3 ऊपर यहाँ पर इस जगह पर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 7 और 3। इसको अगर हम मिलाते हैं तो इस तरीके से, कुछ इस तरीके से यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हमारे पास जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो मुझे लगता है कि ये y इक्वल टू 5 होना चाहिए, लगता है कि 5 होना चाहिए, और x इक्वल टू 8 से भी आगे जा रहा है, तो हो सकता है कि 9 के अराउंड हो। ठीक है, मे बी मुझे ऐसा लगता है। अब हम इसको चेक करेंगे, तो मुझे लगता है कि 9 और 5 ऐसा पॉइंट है, यानी कि x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने इसको एक प्लेन पेपर पर बनाया है, कोई मेजरमेंट सही मेजरमेंट नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें डिफरेंस हो सकता है, लेकिन हम इसको चेक करेंगे। ठीक है, चेक कैसे करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड हमारे पास है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या देखते हैं, हमारे पास क्या होगा, x पहला है x प्लस वाई इक्वल टू 14। ठीक है, और दूसरा हमारे पास इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, तो हम यहां से देख लेते हैं कि अगर हम y की वैल्यू, ठीक है, y को हम हटा देते हैं, यहाँ पर हम y को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू 4 प्लस वाई। ठीक है, y को अगर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई। अब हम x की जगह पर 4 प्लस वाई रखेंगे। ठीक है, तो हम इसको करके देखते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, यानी कि 4 प्लस ये 2y हो जाएगा, 2y इक्वल टू 14, यानी कि 2y इक्वल टू 14 माइनस 4, यानी कि y इक्वल टू 14 माइनस 4 बाई 2, यानी कि 10 बाई 2, यानी कि 5। ठीक है, यानी कि y हमें 5 दिखता है। अगर हमें y 5 दिख रहा है तो आप इसको देखिए, हमारे पास इक्वेशन है, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x प्लस वाई इक्वल टू 14। हम यहाँ पर y इक्वल टू 5 रखेंगे, हमें पता है, तो x प्लस 5 इक्वल टू 14 हो जाता है, तो हो जाएगा x इक्वल टू 14 माइनस 5 इक्वल टू 9। तो हमें क्या मिलता है, x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5, इस तरीके से हमें मिलता है। और यहाँ पर देखिए हमें ये चीज टोटल मैच करता है। तो इस तरीके से आप इसको समझिए कि इस तरीके से आप ग्राफिकल मेथड से आप दिखा सकते हैं, और इस तरीके से विस्थापन विधि यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी आप दिखा सकते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आते हैं,
दोनों में आपको क्या होगा कि आपको इस तरीके से इक्वेशन दिया हुआ होगा और आपको निकालना होगा कि किस एक ग्राफिक सोल्यूशन से आपको निकालना है। उसमें आपको ग्राफ पेपर मिलेगा, वहां पर आपके जो क्वेश्चन पेपर होगा एग्जाम में, वहां पर आपको ये पेपर मिलेगा साथ में। और सब्स्टिट्यूशन मेथड है तो आप इसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो बच्चों अभी आपने देखा इस इक्वेशन को हमने दो तरीके से सॉल्व किया है। अब तीसरा एक और बचा हुआ है जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड को मतलब हिंदी में बोलेंगे विलोपन विधि। क्या करना है? विलोपन विधि। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं। इसमें क्या करना होगा कि x प्लस वाई 14 दिया हुआ है और x माइनस वाई 4 दिया हुआ है आपको जैसे इक्वेशन में। इसमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल को आपको हटा देना है। कैसे करेंगे? देखो x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। ठीक है, अब अगर देखें यहाँ पर देखने वाली बात है, यहाँ पे देखिए y इसमें प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो y खत्म हो जाएगा ना, प्लस और माइनस खत्म हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, लिखते हैं कि इक्वेशन हिंदी में लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर। ठीक है, इंग्लिश में लिखेंगे आफ्टर एडिशन ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 क्या होगा, इसको अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे और ये क्या है, x 2x हो जाएगा और इक्वल टू 14 प्लस 4 18, x इक्वल टू 18/2 यानी कि 9। यह क्वेश्चन में आ गया। अब दूसरा क्या करते हैं, अब x की वैल्यू आपको पता हो गई, किसी भी इक्वेशन में आप रख लीजिए, यानी कि x का मान इक्वेशन समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, पहले हम समीकरण 1 लिख लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 9 है तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 14 यानी कि y इक्वल टू 14 माइनस 9 इक्वल टू 5, यानी कि आपके पास वैल्यू जो मिलती है x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। ठीक है, ये आप देख सकते हैं जैसे पिछले कभी आपने हल किए थे ना, उसी के रिगार्डिंग है, तो इस तरीके से आपको इस मिल सकता है। तो अभी आपने देखा x इक्वल टू 9 y इक्वल टू 5। यहाँ पर आप देखिए कि x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, ये सिंपल इक्वेशन है, एक साधारण सामान्य समीकरण है जिसमें आपको ना तो कोई जोड़ना है ना घटाना है। ठीक है, लेकिन हम एक और चीज देखते हैं, दूसरा एक समीकरण देखते हैं। उसमें क्या करते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू सपोज करो कि 13। ठीक है, और 3x माइनस 2y इक्वल टू 13 सपोज करो ये इक्वेशन है। इसमें देखिए आप ना तो कोई जोड़ने पे ना घटाने पे कोई भी बराबर नहीं होगा ना, ऐसी कंडीशन में क्या करोगे, ना तो x कर सकते हैं ना y कर सकता है। तो आपको यहाँ पर देखने वाली बात है, इसकी इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि कुछ चीज से हम मल्टीप्लाई कर दें, कुछ चीजों से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो x को या y को हम खत्म कर सकते हैं। तो अभी आप देखते हैं कि अगर हम इसमें y को काटने की कोशिश करते हैं, y को खत्म करने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर प्लस और माइनस अलग अलग निशान है तो जोड़ने पर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ x को काटने की कोशिश करते हैं तो घटाने से काम हो जाएगा। आइए हम करके दिखाते हैं। दूसरा, पहले इसको दो कंडीशन में करके समझाते हैं। पहला कंडीशन है कि अगर हम इसमें y को डिवाइड करते हैं, y को हम रिप्लेस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, तो कैसे होगा, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है, तो ऐसा कौन सा नंबर है जहाँ पे दोनों कॉमन हो सकते हैं। दोनों कॉमन कहाँ से हो सकते हैं, एलसीएम, इसी को एलसीएम भी कहते हैं। ये आएगा 6 पर, कहाँ पर 6 पर दोनों कॉमन हो जाएंगे। तो अगर हम इसमें 6 को लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको अगर 6 लाना है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हम इसको ऐसे करते हैं। तो इक्वेशन समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में कितना, 3 से गुणा करने पर। ठीक है, गुणा करने पर क्या हो जाएगा, ये अब यहाँ पे देखिए 2 गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x प्लस 3 2 जा 6y इक्वल टू 32 जा 26। ठीक है, ये तो आपको इक्वेशन 1 2 हो चुका है, इसको थर्ड समझ लीजिए। ठीक है, और इसी तरीके से ये वाले में क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x और माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 39। ठीक है,
ये होगा इक्वेशन 44, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं अगर हम इसको जोड़ने पर समीकरण 3 व समीकरण 4 को जोड़ने पर, ठीक है। ध्यान देना बच्चों, एकदम आसान सा है। जोड़ने पर क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 9 और 4 कितना हो जाएगा 13, 9 4 13x, और ये तो कट जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा 26 और 39 कितना हो जाएगा 65, यानी कि x इक्वल टू क्या हो जाएगा 65/13 यानी कि 5। और इस तरीके से आप देखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो x का मान समीकरण किसमें, एक में रखो, एक में रखने पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 5 है तो क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन पहले लिख देते हैं +3y इक्वल टू 13, तो 2 और इंटू 5 प्लस 3y इक्वल टू 13 यानी कि 2 5 10 प्लस 3y इक्वल टू 13 यानी कि 3y इक्वल टू 13 माइनस 10 इक्वल टू 3 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/3 इक्वल टू 1। आपको वैल्यू क्या निकलता है x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 1। ये आपने कब किया, जब आपने y को खत्म कर दिया, क्या किया y को खत्म किया। अब हम आपको इसमें दिखाते हैं कि x को खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा। अगर हमें x को खत्म करना है सेम इक्वेशन पे, ठीक है, यहाँ पर छोटा सा हम करके दिखाते हैं कि इक्वेशन है 2x + 3y = 13 और 3x - 2y = 13। इसमें क्या करना पड़ेगा, अगर आपको x को खत्म करना है तो दोनों के बीच में कॉमन क्या होता है, जिससे दोनों कट जाए, जो दोनों से कट जाए उस है 6, ठीक है। तो इसमें हमें 2 3 जा 6 करना पड़ेगा और इसमें 3 2 जा 6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6x प्लस 3 3 जा 9y = 13 3 जा 39, ठीक है। इसको हम समीकरण तीसरा बोल देते हैं और इसके अगर में 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 6x माइनस 2 2 जा 4y = 32 जा कितना हो जाएगा 26, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समीकरण 4 बोल दिए। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि इन दोनों में चूंकि सेम निशान है तो हम क्या कर सकते हैं, घटाना पड़ेगा। घटाने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3 से समीकरण 4 को घटाने पर क्या हो जाएगा, इसका निशान बदल जाएंगे, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस है तो माइनस, तो क्या हो जाएगा 6x, ये कट जाएगा, ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 9 और प्लस ये हो गया 4 13 13y = 13 - 26 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 यानी कि y = 13/13 यानी कि 1, ठीक है। अब y का वैल्यू आपको निकल गया तो सेम चीज, जैसे y का मान समीकरण 1 में रख दो, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 1 में रखने पर क्या हो जाएगा 2x, इस समीकरण क्या है आपके पास प्लस 3y = 13, आपके पास समीकरण है y = 1 आपके पास मिल गया, 2x प्लस 3 × 1 बराबर 13, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 = 13 यानी कि 2x = 13 माइनस 3 = 10 यानी कि x = 10/2 यानी कि 5। क्या हो गया, यहाँ पे आपको मिला x = 5 और y = यहाँ पे आपको 1 मिला हुआ है। तो आप देखिए चाहे इस तरीके से हम करें चाहे इस तरीके से करें, दोनों में आपका आंसर सेम आता है। तो आपको देखने वाली बात है कि आपको चाहे जोड़ना हो चाहे घटाना हो, आप दोनों तरीके से इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कौन सा आपको डिडक्ट करना है, कौन सा आपको एलिमिनेट करना है। इसीलिए आपको इसको एलिमिनेशन राउंड बोलते हैं, इसीलिए इसको एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको एक को खत्म कर देना है, ठीक है। अब आपका तीनों चीज आपने 3 तरीके से पढ़ लिया। 3 तरीके कौन सा, एक हो गया आपका ग्राफ मेथड, ग्राफ विधि हो गया, दूसरा हो गया विस्थापन विधि, ठीक है, और तीसरा हो गया विलेपन विधि। तो इस तरीके से तीनों तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, तीनों तरीके से आपको करना आ सकता है, आप कर लेंगे। मैं आपको बता दूं इससे पहले पिछले सालों में एक था वज्र गुणनखंड विधि, वो अभी इस समय सिलेबस में नहीं है, इसलिए आप उसके लिए सोचिए मत, उसके लिए कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको तीनों को आराम से इजीली कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम आपके जो भी डाउट होगा उसको क्लियर करें। आपको बच्चों एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। जिसको आपको जरूरत पड़ती है, आपको लगता है कि उनको जरूरत है, आप उनको इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।